क्या आप जानते हैं कि आपके घर में आपके सामने बिना किसी शोर शराबे के एक बहुत बड़ा मर्डर प्लान चल रहा है। और मज़े की बात यह है कि इस साजिश के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि आप खुद ही हैं। आप रोज़ सुबह से लेकर रात तक अपनी रसोई में खड़े होकर अपने हाथों से उस जहर को तैयार कर रहे हैं जो आपके शरीर के सबसे वफादार सबसे मासूम हिस्से की जान ले रहा है। मैं बात कर रही हूँ आपकी बेचारी किडनी की, आपके शरीर की वह अद्भुत मशीन, यह वह जो नन्हे फिल्टर हैं जो दिन रात बिना रुके आपका खून साफ करते रहते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम स्वाद के चक्कर में पैकेट बंद फूड और रिफाइंड खाद्य पदार्थ और अत्यधिक नमक अपनी इस मशीन में झोंक रहे हैं। ध्यान से सुनिए, यह आपके शरीर के अंदर एक टाइम बम की तरह टिक टिक कर रहा है और किसी भी दिन फट सकता है। अब समझिए कि खेल कहाँ बिगड़ रहा है। जब आप अपनी गाड़ी की समय पर देखभाल करते हैं, उसे फ़िल्टर साफ़ करवाते हैं और अच्छा तेल डलवाते हैं, लेकिन इस जब जीती जागती शरीर की मशीन का क्या हमारी देह अंदर ही अंदर सूख रही है और भयंकर सूजन भी चल रही है। यह बेचारी किडनी हमें संकेत देती रहती है कि मुझे बचा लो, मेरा दम घुट रहा है, लेकिन हम उसकी आवाज़ अनसुनी कर देते हैं। यही हमारे सबसे बड़ी गलती बन जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे अपनी किडनी को खराब होने से बचाया जा सकता है, कैसे शरीर का जमा कचरा बाहर निकाला जा सकता है और कैसे किडनी को मजबूत बनाया जा सकता है। आज का यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, इसीलिए एक शब्द भी छोड़े बिना इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपकी सेहत की डोर आपके हाथों में है, किसी और के हाथों में नहीं है। किडनी खराब होने से पहले कई संकेत देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें सामान्य समझकर छोड़ देते हैं। अगर पेशाब का रंग गहरा होने लगे तो इसे हल्के में मत लीजिए। सुबह का गहरा रंग सामान्य हो सकता है, लेकिन दिन भर पानी पीने के बाद भी यदि रंग गहरा बना रहे तो सावधान हो जाइए। यह शरीर में पानी की कमी का संकेत हो सकता है। सुबह आंखों के नीचे सूजन दिखाई देना या पैरों में सूजन आना भी एक संकेत हो सकता है। क्या आपको हर समय थकान महसूस होती रहती है? थोड़ा सा काम करते ही शरीर टूटने लगता है? जब किडनी खून को ठीक से साफ नहीं कर पाती है तो शरीर विषैले तत्व जमा होने लगते हैं। उच्च रक्तचाप और मधुमेह में किडनी भी बड़े दुश्मन होते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे शरीर में खुद को सुधारने की अद्भुत क्षमता होती है, बस उसे सही पोषण देने की ज़रूरत होती है। तो नंबर 1 है अंगूर, किडनी का सुरक्षा कवच। अंगूर केवल स्वादिष्ट फल नहीं है, यह किडनी की रक्षा करने में सहायक माना जाता है। इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कोशिकाओं के नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। काले और बैंगनी अंगूर विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं। रोज सीमित मात्रा में अंगूर खाना लाभदायक हो सकता है। नंबर 2 है क्रैनबेरी, संक्रमण से बचाने वाली शक्ति। अगर पेशाब की नली में संक्रमण बार बार होता है तो यह किडनी की परेशानी का बड़ा कारण बन सकता है। क्रैनबेरी के अंदर एक विशेष तत्व पोषक तत्व पाया जाता है। यह हानिकारक जीवाणुओं को मूत्र मार्ग की दीवारों से चिपकने नहीं देता है। जब जीवाणु चिपकेंगे ही नहीं तो संक्रमण का खतरा भी कम हो जाएगा और आपकी किडनी को अनावश्यक नुकसान भी नहीं होगा। आप सीमित मात्रा में क्रैनबेरी का सेवन कर सकते हैं। नंबर 3 है खट्टे और नींबू फल। पथरी के दुश्मन नींबू, संतरा और मौसमी जैसे खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत कुछ और ही है। इनमें पाए जाने वाला साइट्रिक एल्म किडनी में कैल्शियम को जमने से रोकने में मदद करता है, जिससे पथरी बनने की संभावना कम हो सकती है। अगर बहुत छोटे कण बन चुके हैं तो उन्हें बाहर निकालने में भी सहायता मिल सकती है। आप आधे नींबू का रस गुनगुने पानी में मिलाकर ले सकते हैं या फिर संतरा और मौसमी जैसे फल सीधे खा सकते हैं। फल को चबा चबा कर खाना रस पीने से अधिक लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इसमें रेशा भी मौजूदा रहता है और शरीर को पूरा पोषण मिलता है। नंबर 4 है बेरीज,
सूजन की बड़ी दुश्मन मानी जाती है। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रसबेरी जैसे रंग बिरंगे फल किडनी के सच्चे मित्र माने जाते हैं। इनमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के भीतर हो रही अनावश्यक सूजन को कम करने में सहायता कर सकते हैं। यह किडनी की कोशिकाओं को सुरक्षा देने में भी मदद करते हैं। अगर आप नियमित रूप से सीमित मात्रा में इनका सेवन करते हैं तो शरीर को लाभ मिल सकता है। नंबर 5 है जैतून का तेल। नसों का रक्षक। जैतून के तेल में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हृदय और रक्त वाहिकाओं को लिए लाभकारी माने जाते हैं। जब रक्त प्रवाह बेहतर रहता है तो किडनी पर अधिकतर दबाव कम पड़ता है। आप इसे सलाद के ऊपर डालकर या भोजन के साथ सीमित मात्रा में ले सकते हैं। नंबर 6 है ओमेगा 3 वसा अल्म, अंदरूनी मरम्मत के लिए सहायक। ये तत्व शरीर की सूजन कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलसी के बीज, चिया सीड बीज और अखरोट इनमें अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जो लोग मछली खाते हैं उन्हें भी इससे ओमेगा 3 मिल सकता है। नियमित और संतुलित मात्रा में सेवन करने से शरीर को लाभ मिल सकता है। यह तत्व किडनी को अप्रत्यक्ष रूप से सहारा देने में मदद करते हैं। नंबर 7 है सेब, शर्करा और कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रक। सेब के अंदर एक ऐसा घुलनशील रेशा पाया जाता है जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में सहायक कर सकता है। यह रक्त शर्करा को भी संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। जब शर्करा नियंत्रण रहती है तो किडनी पर दबाव कम पड़ता है। जो रोज एक सेब खाना चाहिए कई लोगों के लिए लाभकारी आदत हो सकती है। नंबर 8 है प्याज और लहसुन, प्राकृतिक सुरक्षा कवच। हमारी रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाले प्याज और लहसुन में कई लाभकारी तत्व पाए जाते हैं। ये रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं और शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली को सहारा देने में मदद करते हैं। नियमित और संतुलित मात्रा में इनका सेवन करना लाभकारी माना जाता है। नंबर 9 है फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ, आंतों के रखवाले। दही, छाछ और कांजी जैसे खाद्य पदार्थों में अच्छे जीवाणु पाए जाते हैं। यह अच्छे जीवाणु आंतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। जब पाचन तंत्र बेहतर काम करता है तो शरीर पर विषैले तत्वों का बोझ कम हो सकता है और किडनी को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। इन खाद्य पदार्थों को संतुलित मात्रा में अपने भोजन का हिस्सा बनाएं जा सकता है, लेकिन याद रखिए इन चीज़ों को केवल घर में लाकर रखने से लाभ नहीं मिलेगा। असली फायदा तभी होगा जब इन्हें सही मात्रा में, सही समय और सही तरीके से अपने भोजन में शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं सही समय और सही तरीके की। सुबह उठते ही एक गिलास हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आधा नींबू निचोड़कर धीरे धीरे पीजिए। इसके बाद कुछ समय तक पेट खाली रखिए, इससे शरीर को दिन की अच्छी शुरुआत मिल सकती है। अब बात करते हैं दोपहर की। अलसी के बीजों को हल्का भून लीजिए और उन्हें चबाकर खाइए। अलसी में मौजूद पोषक तत्व शरीर को सहारा दे सकते हैं और संतुलित भोजन के साथ मिलकर बेहतर परिणाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं रात की। थोड़ी मात्रा में प्याज और लहसुन को भोजन के साथ लिया जा सकता है। इन्हें कच्चा या हल्का पकाकर खाया जा सकता है, लेकिन इन्हें जलाना नहीं है क्योंकि अधिक गर्मी से इनके कुछ लाभकारी तत्व कम हो सकते हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, जो गलतियाँ पहले से हो गई हैं उन्हें लेकर परेशान मत होइए। आज से एक नई शुरुआत कीजिए। अगर आप अत्यधिक रिफाइंड तेल और अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे स्वस्थ विकल्पों की ओर बढ़िए। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े बड़े परिणाम आते हैं। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा भी कीजिए और चैनल पर नए हो तो सदस्य लेना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।